दुनिया के इतिहास में कुछ ऐसे नाम दर्ज हैं जिन्हें सुनकर आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज हम आपको ले चलेंगे अफ्रीका के पूर्वी हिस्से में मौजूद उगांडा। ये वही देश है जहां 1970 के दशक में एक ऐसा तानाशाह उभरा जिसने पूरी दुनिया को दहला दिया। दुनिया ने कई खतरनाक तानाशाह देखे हैं, लेकिन उनमें से एक नाम है ईदी अमीन। उगांडा का क्रूर तानाशाह ईदी अमीन एक ऐसे नेता थे जिनकी तानाशाही, अत्याचार और हिंसा ने लाखों लोगों की जिंदगियों को तबाह कर दिया। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ईदी अमीन के बचपन, उनकी सेना में यात्रा, राजनीति में किस तरह वो आए, सत्ता हासिल करने की कहानी, उनके शासन के दौरान की क्रूरता और आखिर में उनके खात्मे की कहानी, संघर्ष से लेकर राजनीति की ऊंचाई तक और फिर पूरी तरह से खात्मे तक। आज हम जानेंगे कि कैसे एक गरीब लड़का जो कभी कुश्ती और सेना में दिलचस्पी रखता था, उगांडा का तानाशाह बना और अपने देश को अंधकार में धकेल दिया। ये कहानी है ईदी अमीन की तानाशाही, अत्याचार और अंजाम की। तो आइए शुरू करते हैं इन्फोबज की एक नई वीडियो। ईदी अमीन का जन्म 1925 में उगांडा के उत्तर पश्चिमी इलाके में कोबोको ज़िला में हुआ था। उनका पूरा नाम ईदी अमीन दादा था। ईदी अमीन का बचपन गरीबी में बीता। उनका परिवार इस्लाम धर्म का पालन करता था। उनके पिता एक किसान थे और मां ट्रेडिशनल हर्बलिस्ट थीं। ईदी अमीन की शुरुआती पढ़ाई के बारे में कोई पक्की जानकारी नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि उन्होंने ज़्यादा शुरुआती शिक्षा नहीं ली थी। वो एक साधारण और गरीब परिवार से थे और वे ज़्यादातर समय गांव के आसपास खेलते हुए और छोटी मोटी नौकरियां करते हुए बिताते थे। बचपन से ही ईदी अमीन एक मजबूत और ताकतवर लड़का थे। उनका सपना हमेशा से कुछ बड़ा करने का था, लेकिन उनके पास रिसोर्सेज कम थे। यही वजह थी कि उनके भीतर बचपन से ही सेना में जाने की इच्छा काफ़ी ज़्यादा थी। 1946 में ईदी अमीन ने ब्रिटिश माइग्रेंट सेना में कदम रखा। उन्होंने अपनी बड़ी कदकाठी और असाधारण शारीरिक ताकत के दम पर ब्रिटिश अधिकारियों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। वो एक साहसी और ताकतवर सिपाही थे और जल्द ही उन्होंने अपनी दिलेरी और ताकत से सभी का ध्यान खींचा। उनकी शारीरिक ताकत और कुश्ती में महारत के कारण वो सेना में प्रमोशन पाते रहे। वो एक शानदार सैनिक थे और ब्रिटिश सेना ने उन्हें मऊ मऊ विद्रोह के दौरान केन्या में तैनात किया। साथ ही साथ उन्होंने दूसरे युद्धों में भी हिस्सा लिया। अमीन की सख्त दिल और क्रूरता ने उन्हें सेना के अंदर एक खतरनाक इंसान बना दिया। इसके अलावा अमीन एक कुशल पहलवान भी थे और उन्होंने सेना में अपनी कुश्ती की कुशलता से भी नाम कमाया। उनकी इस पावर और क्रूरता ने उन्हें सेना में लगातार ऊंचे पोजीशन पर पहुंचाया। 1962 में उगांडा को आज़ादी मिली और अमीन ने उगांडा की राष्ट्रीय सेना में बहुत ऊपर का पद हासिल किया। 1960 के दशक के आखिर में ईदी अमीन ने राजनीति में कदम रखा। जैसा कि आप जानते हैं, 1962 में उगांडा को ब्रिटिश हुकूमत से आज़ादी मिली और इस समय तक ईदी अमीन उगांडा की सेना में काफ़ी ऊपरी पदों पर आ चुके थे। उनका गहरा रिश्ता उस समय के उगांडा के तत्कालीन प्रधानमंत्री मिल्टन ओबोटे से था। वे अमीन के करीबी सहयोगी थे। ओबोटे ने अमीन को अपनी निजी सेना का डायरेक्ट करने का जिम्मा सौंपा और जिसके चलते आगे चलकर दोनों ने मिलकर कई राजनीतिक साजिशें रची। अमीन ने धीरे धीरे सेना और राजनीतिक साजिशों पर अपनी पकड़ मजबूत की। हालांकि वक्त के साथ धीरे धीरे अमीन और ओबोटे के बीच टकराव शुरू हो गया और दोनों के रिश्तों में दरारें आने लगी। 25 जनवरी 1971 में जब ओबोटे एक फॉरेन ट्रिप पर थे, अमीन ने एक आर्मी कूप यानी सैन्य तख्ता पलटकर प्रधानमंत्री ओबोटे को सत्ता से हटा दिया और ईदी अमीन ने खुद को राष्ट्रपति घोषित किया और देश की बागडोर संभाली। ईदी अमीन का शासन उगांडा के इतिहास का सबसे खतरनाक वक्त और अंधेरे का युग माना जाता है। ईदी अमीन का शासन शुरुआत में तो देशवासियों को काफ़ी अच्छा और सुधरने वाला वक्त लगा, क्योंकि उन्होंने इकोनॉमिक सुधारों का वादा किया। शुरुआत में उन्होंने खुद को लोगों का मसीहा बताने की कोशिश की। उन्होंने अपने शासन की शुरुआत में कुछ फेमस और जनता के लिए अच्छे कदम उठाए, लेकिन जल्दी ही उन्होंने अपना असली चेहरा दिखाया। सत्ता हाथ में आते ही अमीन ने सेना को अपने कंट्रोल में लिया और ऑपोजिशन के लोगों का बेरहमी से सफाया करना शुरू कर दिया। हज़ारों लोग उनके आदेश पर मार दिए गए, गिरफ्तार किए गए और जेलों में डाला गया। सत्ता में आते ही अमीन ने खुद को कई तरह का सम्मान देना शुरू किया। कभी अमीन ने खुद को कॉन्करर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर घोषित किया, कभी फील्ड मार्शल
और 1972 में उन्होंने देश से लगभग 80,000 एशियाई रूट के व्यापारियों, जिसमें ज़्यादातर लोग इंडियन थे, युगांडा देश से बाहर कर दिया, जिनमें से कई बहुत बड़े व्यापारी और इंडस्ट्रियलिस्ट थे जो उगांडा की इकोनॉमी की रीढ़ माने जाते थे। इससे उगांडा देश की इकोनॉमी को गहरा झटका लगा और इस फैसले से उगांडा की इकोनॉमी पूरी तरह से तबाह हो गई। लेकिन अमीन की क्रूरता यही नहीं थमी। अमीन की तानाशाही ने देश को बर्बादी की कगार पर पहुंचा दिया। उन्होंने अपने विरोधियों, जो उस वक्त उनके खिलाफ खड़े दीदी से होते थे, उनको मारने, सज़ा देने और जनता पर कड़ा कंट्रोल रखने का काम जारी रखा। कहा जाता है कि उसके शासनकाल में लगभग 3 लाख लोग हत्या कर मारे गए। देश का हर कोना डर और आतंक में जीने लगा। अमीन की तानाशाही ने उगांडा को खौफ के अंधकार में धकेल दिया, लेकिन अमीन पर इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसे अपनी सत्ता और ताकत से प्यार था और वो इसके लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। 1978 में ईदी अमीन ने तंजानिया पर हमला करने का फैसला किया, लेकिन यह उसके जीवन की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। तंजानिया की सेना ने उगांडा के विद्रोही समूहों, यानी जो ईदी अमीन के खिलाफ थे, उनके साथ मिलकर पलटवार किया और उगांडा की राजधानी कंपाला पर कब्जा कर लिया। अमीन की सेना इस हमले का सामना नहीं कर पाई और अमीन का शासन उसी वक्त धराशायी हो गया और अमीन को देश छोड़कर भागना पड़ा। अमीन को भागकर पहले लीबिया और फिर सऊदी अरब में शेल्टर लेनी पड़ी। 1979 में तंजानिया की सेना और उगांडा के विद्रोही समूहों ने मिलकर कंपाला पर कब्जा कर लिया और अमीन का तानाशाही राज खत्म हो गया। और इस तरह अमीन का तानाशाही साम्राज्य पूरी तरह से ढह गया। अपना देश छोड़ने के बाद ईदी अमीन ने पहले लीबिया और फिर सऊदी अरब में शरण ली। सऊदी अरब में उन्होंने अपने जीवन के आखिरी साल गुमनामी में बिताए। सऊदी सरकार की तरफ से जीवन यापन के लिए साधन मुहैया कराए गए सऊदी अरब ने उन्हें शाही सुविधाएं दी। अपने बाकी जीवन को अमीन ने काफ़ी सुख सुविधा से गुजारा, लेकिन दुनिया के लिए वो अब एक भूतिया नाम बन चुके थे। उन्होंने अपने आखिरी दिनों तक अपने किए हुए जुल्मों और हत्याओं पर कभी कोई अफसोस नहीं जताया और सऊदी अरब में शाही जीवन जीते रहे। 16 अगस्त 2003 को 78 वर्ष की उम्र में ईदी अमीन की मृत्यु हो गई। हालांकि उनकी मौत उगांडा के लोगों के लिए एक राहत थी, लेकिन उनके शासन की क्रूरता और खौफनाक यादें आज भी वहाँ के लोगों में जिंदा है। उन्हें उगांडा के इतिहास में सबसे क्रूर शासक के रूप में याद किया जाता है। ईदी अमीन का शासन तानाशाही का एक डरावना उदाहरण है। उसकी कहानी तानाशाही, जुल्म और सत्ता की कुर्सी के गलत इस्तेमाल का काला चैप्टर है। उन्होंने अपनी मर्जी और घमंड के चलते अपने देश और उसके लोगों को बर्बाद कर दिया। उनके शासनकाल की क्रूरता और हिंसा ने युगांडा के लाखों जिंदगियों को इकोनॉमिकली और सोशल रूप से तबाह कर दिया। आज उगांडा उनके शासन के अंधेरे दिनों से उभर चुका है और देश आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इतिहास की ये कहानी कभी भुलाई नहीं जा सकती। ये कहानी हमें सिखाती है कि शक्ति का गलत इस्तेमाल कैसे एक देश और उसकी जनता को बर्बादी की ओर ले जा सकता है। अगर आपको इन्फोबज़ की ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल इन्फोबज़ को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही और ऐतिहासिक कहानियों के लिए जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया। जय हिंद।